हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एपी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पे लिखा है। सोल्व द इक्वेशन -4 प्लस -1 प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू x इक्वल टू 437। हमें यहाँ पर गिवन है कि -4 फिर -1 फिर 2। हम ये देखते हैं कि ये टर्म्स एपी में है और इस तरह से लास्ट टर्म जो है वो x है। इन सभी का जो सम है वो हमें 437 गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि -4 -1 2 एंड सो ऑन अप टू x फॉर्म एन एपी। ये एक एपी बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास a जो है वो -4 है और d हमारे पास -1 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 3 आएगा। d जो है वो 3 है, a अपने पास है यहाँ पे और d भी है हमारे पास। तो हम यहाँ पर Sn का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि n फाइंड आउट करना में पहले हमें ये देखना है कि ये किस नंबर पर है, लास्ट नंबर पर है। ये हमारे पास x है यहाँ पे, यानी ये टर्म नहीं है, टर्म है लेकिन हमारे पास x सीधा नहीं आएगा। ये हम फाइंड आउट करेंगे पहले कि ये किस नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, 20वें पर है, 100 पर है, 20 नंबर पर है, किस नंबर पर है ये हम n फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम an फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर क्या नंबर होगा, ठीक है। उससे हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर Sn गिवन है और Sn हमारे पास 437 है, ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं एंड इट इज 437। ओके, नाउ n हमें फाइंड आउट करना है। इस 2 को हम उधर ले जाएंगे और अंदर हमारे पास 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज -4 प्लस n-1 और d है हमारे पास 3 इक्वल टू दिस 2 मल्टीप्लाइड बाई 437। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, फिर ब्रैकेट खोल देंगे n इंटू ये हो जाएगा -8 और प्लस में 3n -3 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करके 2 7 जा 14, 3 जा 6, 6 और 1 7, 2 4 जा 8, 874। अब अगले स्टेप में n इंटू -8 -3 -11 3n -11 इक्वल टू 874। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ये बन जाएगा अपने पास 3n स्क्वायर -11n और -874 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास कई मेथड हैं। फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 874। इनका जो प्रोडक्ट है उतना हमें प्रोडक्ट चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो फैक्टर बनाते हैं यहाँ पे। 3 से करेंगे तो 874, 2 से 2 4 जा 3 जा 2 7 जा। अब ये 19 से डिवाइड होता है, 19 2 जा 38 5 3 जा। तो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स हैं। हमें मल्टीप्लाई चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई इनको किसी भी ऑर्डर में करो हमारे पास यही आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल। अब हमें ये देखना है कि -11 किससे आएगा। जब हमें नेगेटिव प्रोडक्ट चाहिए तो डिफरेंस देखते हैं, यानी इनको ग्रुप कर लेते हैं। जैसे 19 2 जा 38, 38 का 3 से करेंगे तो काफ़ी बड़ा जाएगा, डिफरेंस 11 नहीं रहेगा। तो ऐसा करो 19 3 जा 57 एंड 23 2 जा 46। 57 और 46 का जो डिफरेंस है वो 11 है। तो अब यहाँ पर एक पीस नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब यहाँ नेगेटिव है तो ग्रेटर वाला नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3n स्क्वायर -57n प्लस 46n -874 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 3n कॉमन इंटू n -19
प्लस यहाँ पर अपने पास n बचा है तो ये पूरा कॉमन आएगा 46 इंटू n माइनस 19 इक्वल टू 0। उसको इरेज कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आ गए हैं दोनों, और उन फैक्टर से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास बन गया n माइनस 19 एंड 3n प्लस 46 इक्वल टू 0। n माइनस 19 0 है, तो n आ गया अपने पास 19, और इससे आएगा अपने पास माइनस 46 ओवर 3। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो n इक्वल टू 19 इज करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पर ये जो है x है वो 19 नंबर पर है। x जो है वो A19 है अपने पास x। अब इस AP की 19th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो A19 अपने पास आएगा A प्लस 18D। A हमारे पास है -4 प्लस में 18, D हमारे पास है 3 प्लस में 18 मल्टीप्लाइड बाई 3, -4 प्लस 18 3 जा 54 इक्वल टू 50। यानी जो x है वो लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास 50 आएगी सेपी में। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो चैनल पे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।